नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 102। तो सेट का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, सोन नदी किस दिशा की ओर बहती है? तो दोस्तों, सोन नदी उत्तर दिशा की ओर बहती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सोन नदी की कुल लंबाई की बात करें तो कुल लंबाई है 784 किलोमीटर। इसका उद्गम स्थल अमरकंटक की पहाड़ियों से होता है और इसका जो मुहाना यानी जहाँ पर ये गिरती है वह पटना के पास गंगा नदी में इसका मुहाना है। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जो केसर का उत्पादन करता है? तो भारत का एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है जो केसर का उत्पादन करता है। दोस्तों, केसर को हम लाल सोना भी कहते हैं और इसका मुख्य उत्पादक राज्य जो भारत में है वो है जम्मू कश्मीर। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नाथुला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, नाथुला दर्रा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, सिक्किम राज्य है। दोस्तों, नाथुला दर्रा समुद्र तल से 14,140 फीट ऊंचाई पर स्थित है, यानी 4,310 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। तो इसकी ऊंचाई भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, तत्वों के परमाणु भार को किस इकाई में व्यक्त किया जाता है? तो तत्वों के परमाणु भार को एएमयू इकाई में व्यक्त किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, एएमयू। एएमयू की फुल फॉर्म होती है दोस्तों ऑटोमिक मास यूनिट। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना, कभी कभी फुल फॉर्म भी आपसे पूछ ली जाती है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? तो दोस्तों, हिंदी भाषा का प्रथम जो समाचार पत्र था वो था उदंड मार्तंड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, हिंदी का जो उद्गम है वो संस्कृत भाषा से हुआ है और हिंदी जो है विश्व की तीसरी सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा है। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है, विश्व में तीसरे नंबर पर सर्वाधिक कोई सी भाषा बोली जाती है तो वो है हिंदी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मंगोल शासक कौन था? तो दोस्तों, भारत पर पहला मंगोल शासक जो आक्रमण कर जिसने आक्रमण किया था वह था चंगेज खां। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। चंगेज खां ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, जो मंगोल का शासक था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 7, आगा खां पैलेस कहाँ स्थित है? तो दोस्तों, आगा खां पैलेस जो है पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, आगा खां पैलेस का निर्माण सुल्तान खान तृतीय ने करवाया था। इसका निर्माण 1892 में हुआ था। तो इस फैक्ट को भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव। स्वर्ण मंदिर जो है अमृतसर में स्थित है और इसका नाम जो है हरमिंदर साहिब या फिर दरबार साहिब भी इसका अन्य नाम है। और इसकी नींव जो है 1588 में सूफी संत मियाँ मीर ने रखी थी। तो इस फैक्ट को आपको याद रखना है, यहाँ से भी अक्सर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, सुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों, सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, पुष्यमित्र। अगला प्रश्न है दोस्तों, 10वां, अंग्रेजों ने किसे भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था? तो दोस्तों, भारत का आधुनिक नक्षत्र कहा था राजा राम मोहन राय को। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वीरता का सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो वीरता का सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है परमवीर चक्र। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, परमवीर चक्र वीरता का भारतीय सर्वोच्च पुरस्कार है। अगला प्रश्न है, पल्लव राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, पल्लव राजाओं की राजधानी कांचीपुरम थी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, कांचीपुरम। अगला प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो भारतीय संस्कृत में पुराणों की संख्या है दोस्तों 18। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18। अगला प्रश्न है,
सतवाहन वंश का संबंध वर्तमान में किस राज्य से है? तो दोस्तों सतवाहन वंश जो है आंध्र प्रदेश में था। तो आंध्र प्रदेश से वर्तमान में सतवाहन वंश का संबंध है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नंदी हिल्स भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों नंदी हिल्स जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, बलराम की पत्नी का क्या नाम था? तो दोस्तों बलराम की पत्नी का रेवती नाम था। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा, रेवती। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति सबसे अधिक किसके लिए लाभदायी होती है? तो दोस्तों मुद्रास्फीति जो है ऋणी यानी कर्जदार के लिए सर्वाधिक लाभकारी होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान को गाने का निर्धारित समय कितना है? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय गान को 52 सेकंड में गाया जाता है। इसका निर्धारित समय है 52 सेकंड। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, माधव के लेखक कौन है? तो मालती माधव के लेखक हैं भवभूत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, भवभूति। अगला प्रश्न है, बीजक के लेखक कौन थे? बीजक के लेखक कबीरदास थे। तो बी सही उत्तर हो जाएगा, कबीरदास। अगला प्रश्न है, गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के अधीन आधिकारिक क्षेत्र में आता है? तो दोस्तों गोवा राज्य जो है महाराष्ट्र यानी बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधिक क्षेत्र में आता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण शरीर में प्रजनन शक्ति में कमी आती है? तो दोस्तों विटामिन ई की कमी से प्रजनन शक्ति में कमी आती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ज्वार भाटा सबसे ऊंचा कब होता है? तो ज्वार भाटा सबसे ऊंचा होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं, तब ज्वार भाटा सर्वाधिक ऊंचाई पर होता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध हजरत बल मस्जिद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों प्रसिद्ध हजरत बल मस्जिद तो है श्रीनगर में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, श्रीनगर। अगला प्रश्न है, 20 अगस्त को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो दोस्तों 20 अगस्त को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, काबुई जनजाति का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से है? तो दोस्तों काबुई जनजाति जो है मणिपुर राज्य में सर्वाधिक पाई जाती है। मुख्य रूप से संबंध है मणिपुर से। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राणा सांगा कहाँ का शासक था? तो दोस्तों राणा सांगा जो है मेवाड़ का शासक था। इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा, राणा सांगा मेवाड़ का शासक था। अगला प्रश्न है, ककुक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? कुका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों कुका आंदोलन का नेतृत्व किया था राम सिंह कुका ने। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कुका आंदोलन का नेतृत्व किया था राम सिंह कुका ने। अगला प्रश्न है, विषुवतीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से किस प्रकार की वर्षा होती है? तो विषुवतीय क्षेत्रों में मुख्य रूप से संवाहिनी वर्षा होती है, संवाहनी वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी तथा चंद्रमा के अक्ष तलों के बीच कितने डिग्री का झुकाव है? पृथ्वी और चंद्रमा के दोनों अक्ष तलों के बीच जो है 5 डिग्री झुकाव का अंतर है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर कौन सा है? तो विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर है दोस्तों टोक्यो। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, टोक्यो शहर विश्व का सबसे अधिक महंगा शहर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा नदी कहा जाता है? तो गुजरात की जीवन रेखा नदी नर्मदा नदी को कहा जाता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक स्थल करबला किस देश में स्थित है? तो दोस्तों करबला जो है
इराक में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, स्लेट किस पत्थर या चट्टान का रूपांतरित रूप है? तो स्लेट जो है सेल चट्टान का रूपांतरित रूप है। तो इस क्वेश्चन का बी उत्तर सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस सेट में मोस्ट इम्पोर्टेंट जी के क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। अगले सेट में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।